वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में अफ़गानिस्तान से फितना हिंद की शरंगेज़ियों और बैरूनी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया। काबीना ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शहीद होने वाले अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खराज अकीदत पेश किया। अरकान ने दहशत गर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार किया। इजलास में बैनुल हुकूमती तिजारती मामला से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी के फ़ैसलों की तौसीक़ की गई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूनी दौरों, मुलाकातों और इलाकाई सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया। IMF के साथ होने वाले $6 अरब के स्टॉफ लेवल मुआहदे के दौरान हुकूमत पाकिस्तान तिजारती अदाद शुमार में पाए जाने वाले सालाना $6 अरब के फ़र्क को ख़त्म करने में नाकाम रही, जिससे पॉलिसी साजों में तशवीश पैदा हो गई है। जंग और दी न्यूज़ के मुताबिक वजारत मनसूबाबंदी के तहत इदारा शुमारियात इस मसले को हल करने में नाकाम रहा है। IMF मिशन ने इस्लामाबाद के दौरे में मामला उठाया, जिस पर हुकूमत ने नई कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया है, जिसमें इदारा शुमारियात को मरकज़ी किरदार दिया जाएगा। इस्लामाबाद में तालीमी इदारों के गिरदो नवाह में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 22 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक इनके कब्जे से 3 किलो हेरोइन, 3 किलो आइस और 18 किलो चर्स बरामद हुई। वफाकी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। इनाम अमीन मिनास ने कहा है कि अगर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों तक मंशियात पहुँच रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। उन्होंने ऐलान किया कि SOPs तैयार किए जाएंगे, जिनके तहत शिकायत मसूल होने पर स्कूल के प्रिंसिपल या मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनका कहना था कि गिरफ्तार होने वाले मंशियात फरोशों से यह मालूम किया जाए कि वो किन तालीमी इदारों को मंशियात फराहम करते हैं। तमाम दर्ज मुकदमात की बुनियाद पर तालीमी इदारों का जायज़ा लिया जाएगा और तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुकदमात की तफसीलात तलब करते हुए 18 नवंबर तक हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बनीगाला में बानी PTI इमरान खान से मुलाकात के लिए रवाना हुए। उनका कहना था कि बानी PTI की हिदायत के बगैर कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने कहा है कि बानी PTI इमरान खान माजी में एक मजहबी जमात को शिद्दत पसंद और दहशतगर्द करार देते थे, मगर अब इसी जमात के हक़ में अपने कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौम पहले ही आपकी फ़ाइनल कॉल को मुस्तरद कर चुकी है, लिहाजा अब किसी नए इंतशार की ज़रूरत नहीं। इनका मज़ीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा बद इंतज़ामी, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुका है और ये जमात इक़्तिदार की तब्दीली के सिवा कोई एजेंडा नहीं रखती। कराची की अफ़गान बस्ती में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, जिसमें पुलिस, रेंजर्स, MDA और दीगर इदारे शरीक हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 200 से ज़ायद गैर कानूनी मकानात गिराए गए। इलाके में 1500 से ज़ायद मकानात गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए थे, जिन पर माफिया ने कब्ज़ा जमा रखा था। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में किसानों ने फसलों के बाक़ियात को जलाने की बजाय जदीद मशीनरी के ज़रिए जमा किया। 14 देहातों में 11,205 एकड़ रकबे पर जदीद आलात से फसलों की बाक़ियात तलफ़ की गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि माजी में फसलें जलाने से धुआं स्मोक का बाइस बनता था, मगर अब जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से स्मोक पर काबू पाने में मदद मिल रही है। पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान की अफवाज के दरमियान मुश्तरका फ़ौजें 2-5 जारी हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और कज़ाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज इन मशकों में हिस्सा ले रही हैं। मशकों का मकसद दोनों बरादर ममालिक के दरमियान अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। ये मशकें चरात में 13 अक्टूबर को शुरू हुई और 24 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। दुनिया भर में आज वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है। लोधरा के पब्लिक स्कूल में मुनक्किद सेमिनार में तालबात को खुराक की अहमियत, भूख के खात्मे और ग़िज़ाई वसाइल के मौसर इस्तेमाल से मुतल्लिक़ आगाही दी गई। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि खुराक तक महफूज, मसावी और सस्ती रसाई हर इंसान का बुनियादी हक़ है और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि पूरी कौम की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सऊदी वज़ीर सेहत फ़हाद बिन अब्दुर्रहमान अल जलाजल से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सेहत के शोबे समेत बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में फार्मास्यूटिकल सनत और तिब्बी सहूलियात के तबादले के हवाले से ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सेहत का शोबा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सऊदी वज़ीर सेहत फ़हाद बिन अब्दुर्रहमान अल जलाजल से मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक ने सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, फार्मास्यूटिकल सनत और तिब्बी सहूलियात के तबादले से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी EPA ने फ़िज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए जदीद ड्रोन सिस्टम मुतारिफ़ करवा दिया। ड्रोन्स के ज़रिए माहौलियाती शवायद, शिकायत की जाँच और कंप्लाइंस रिपोर्टिंग का निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक एजेंसी की ग्रीन फोर्स फील्ड में मुतहरिक है। 15 अक्टूबर को 112 भट्टों का मुआयना किया गया, जिसमें से 77 भट्टे सफ़ेद धुएँ और जदीद जिग जैग टेक्नोलॉजी के साथ फ़ाल पाए गए, जबकि 34 गैर फ़ाल करार दिए गए। एक भट्टे से काले धुएँ के अखराज पर FIR दर्ज कर दी गई।
ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। दारुल हुकूमत तेहरान शदीद तसादुम का मरकज़ बन गया है। झड़पों के दौरान एक शख्स हलाक और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। हज़ारों मुजाहरीन ने करप्शन और सियासी बंद इंतज़ामी के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकालीं, जिनमें तलबा, समाजी कारकुनों और नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक थी। मुजाहरीन ने एहतसाब और इस्लाहात का मुतालबा किया। स्पेन के शहरों बार्सिलोना और मैड्रिड में फ़लस्तीनियों की हिमायत पर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बार्सिलोना में मुजाहरीन ने इजरायली कौंसल खाने के बाहर एहतजाज किया, जिसके दौरान पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें हुईं और मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मैड्रिड में हस्पानवी यूनियंस ने गज़ा के साथ इज़हार यकजहती के लिए हड़ताल की, जिसमें हज़ारों अफराद, तलबा यूनियंस और मजदूर तंजीमों ने शिरकत की। मुजाहरीन ने इसराइल के साथ इक़्तिसादी और सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा किया। ICC वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमें विशाखापट्टनम में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 18 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 5वां मैच खेलेगी। वफाकी काबीना के इजलास में अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ा सूरत हाल, खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और भारत नवाज अनासिर की सरपरस्ती के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने काबीना की सदारत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ने तक अमन का आज़म बरकरार रहेगा। काबीना ने सिक्योरिटी चैलेंजेस, दाखिली सूरत हाल और पाक फ़ौज की जानिब से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में शोधा अफवाज के जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने बैरूनी दौरों, मुलाकातों और इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र काबीना को ब्रीफिंग दी। चीन ने पाक अफगान फरीकैन के दरमियान देरपा और जामिया जंगबंदी की हिमायत का खैर मकदम किया और कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी फरीकैन से लड़ाई ख़त्म करके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अपील की। बैनुल अक़वामी इमदादी मिशंस ने भी इंसानी सर्विसेज की ज़रूरत और अमन की फ़ौरी बहाली पर ज़ोर दिया। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान नाफिज़ अमल जंग बंदी के बावजूद सरहदी झड़पों और जवाबी कार्रवाइयों की इतलात मौसूल हुई। पाक फ़ौज की कार्रवाइयों के नतीजे में भारी जानी और माली नुकसान की इतलात के बाद बाज़ अनासिर ने दोबारा जंग बंदी की दरख्वास्त की। हुकाम का कहना है कि खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए मुज़ाकरात और सख्त सिक्योरिटी इक़दामात दोनों ज़रूरी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके भारतीय हिमायत याफ्ता और फितना अंगेज़ अनासिर के मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे या गिरफ्तार किए। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के स्पिनवाम और जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 10 दहशतगर्द हलाक हुए। ज़िलाई सतह पर भारी कार्रवाइयाँ जारी रहीं, जिनमें कामयाबी पर सियासी रहनुमाओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस को हाट और पेशावर के कस्टम्स पॉइंट्स पर कंटेनर्स की तवील कतारें लग गईं। कराची पोर्ट से अफगानी ट्रांजिट ट्रेड के तहत क्लियरेंस काम वक्ती तौर पर रोक दी गई, जबकि मुतअद्दिद गेट पास मनसूख किए गए और ड्राइवर सरहद खुलने के इंतजार में खड़े हैं। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि सूरत हाल के मुताबिक इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि तिजारत को कम अज़ कम नुकसान पहुँचे। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हालिया इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान मुलाकात तय पाई है, जिसमें कौमी और सूबाई सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के अमूर पर भी बात मुतवक्के है। पंजाब हुकूमत और वफाक के दरमियान मुतअद्दिद इंतज़ामी और कानूनी अमूर पर तबादला ख्याल बरकरार है। दोनों फ़रीक़ैन ने मुशावरत के ज़रिए इख्तलाफात के हल की कोशिशों की अहमियत पर ज़ोर दिया और कहा कि आइनी और कानूनी दायरा कार में रहकर मसाइल हल किए जाएंगे। इस्लामाबाद में एक सिम्पोजियम से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि हमें इख्तलाफ राय के बावजूद इत्तेहाद और इंसाफ के लिए साथ रहना है। कानून की हुक्मरानी हम सब के लिए यकसा, इंसाफ हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब में कहा है कि आईन पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। मुसावात और इंसाफ किसी भी मुआशरे की बुनियाद हैं और अक़लीतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइन का हिस्सा है। सूबे तमाम अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रहे हैं, ताहम इस हवाले से मज़ीद काम की ज़रूरत है। पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान ने मुज़फ़्फ़रगढ़ में पहली बार इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। इब्तदाई मरहले में 17 बसें चलाई गई हैं। शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए फूल निछावर की और सर्विस का पुरजोश खैर मकदम किया। ज़िला गांचे में एक शख्स के बच्चे को पोलियो वैक्सीन ना पिलाने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने वालिद को भी वैक्सीन पिला दी। वालिद ने तस्लीम किया कि वैक्सीन से इनकार एक गलती थी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान ज़िला भर में 38,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के वाहिद ज़िला हेडक्वार्टर हस्पताल वाना के मुलाजमीन गुज़श्ता 10 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हस्पताल की मुरम्मत और बहाली के फ़ंड्स भी ताहाल जारी नहीं हो सके। मकामी कबाइल और हस्पताल के अमले ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से फ़ंड्स बहाल करने और फौरी अदायगी का मुतालबा किया है।
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 5 जवानों की शादियों की तैयारियां जारी थीं। दानियाल, जलाल, फरहान, मुदस्सिर और अनवर हाल ही में महकमा पुलिस में भर्ती हुए थे। वालिदैन ने बेटों के सरों पर सेहरा देखने के ख्वाब सजाए थे जो दहशतगर्दी के वाक़े में बिखर गए। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की पहली सुपरस्टार और दिलकश अदाकारा सहा खानम का यौम पैदाइश आज अकीदत और मोहब्बत से याद किया जा रहा है। सहा खानम अपनी लाजवाल अदाकारी और दिलनशीन आवाज़ के बायस आज भी मदाहों के दिलों में ज़िंदा हैं। इनके फिल्मी नगमे और किरदार पाकिस्तान की सकाफती तारीख़ का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं।